Hello, good morning all of you. Welcome to YouTube channel Maths Sam Academy and today we will solve the exercise number 5.2. और देखो चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का चैप्टर है। देखो मैंने आपको इसके बारे में चैप्टर के बारे में सारी जो बेसिक चीजें हैं वो सारी मैंने आपको कवर करवा दी है। तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देखें, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देखें। पहले सारी चीजें सीखे इसके बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसके जो सारी बेसिक जैसे ए है, डी है, ए एन है, एस एन है, लास्ट टर्म है, ये सारी चीजें आप वहां से कवर करें। इसके बाद में देखो ये लेक्चर देखें, इससे आपको हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। देखो इजी क्वेश्चन है, तो देखो स्टार्ट करता है अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड आउट करना आपको क्या 10th टर्म ऑफ 80। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रही कि इसका कौन सा टर्म बताना अपने को 10th टर्म। इसका मतलब क्या है कि यानी 10 नंबर पे जो भी टर्म आएगा ना वो आपको बताना है वो नंबर कौन सा आएगा। अंडरस्टैंड? तो देखो यानी अपने को कोई सा भी टर्म चाहिए तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अन्ना क्या है, ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंडरस्टैंड? तो देखो आप देखो कितने नंबर का चाहिए, 10 नंबर का टर्म चाहिए, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 10। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी जो भी टर्म उसका कौन सा नंबर है वो होता है एन की वैल्यू होती है। तो देखो यानी 10 नंबर का चाहिए तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इसके बाद में देखो ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। तो देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का 2 है क्या, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसके बाद में देखो क्या चाहिए, और डी चाहिए। डी कैसे निकालते हैं, कोई भी आप यहाँ से टर्म ले लो, उसमें से क्या प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, तो जैसे इसमें से ये माइनस कर दो तो 5 आ जाएंगे, या फिर 7 माइनस 2 कर दो तो ही 5 आएंगे, वैसे डी सेम आएगा। तो देखो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। समझ गए क्या? तो देखो यहाँ पे पुट करता है अपन, एन की वैल्यू कितनी है 10, तो जहाँ पे भी एन यानी ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा, ए एन की जगह कितना 10 इक्वल ए कितना है 2 है प्लस एन यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 और ये कितना होगा 47। यानी क्या इसका मतलब क्या है कि जो भी 10 नंबर पे टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 47, और यही हम लोग फाइंड आउट करना है। तो चलो तो नेक्स्ट देखो सेकंड देखो इसका क्या है 18th टर्म, यानी अपने को क्या 18 नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है। इसे ऐसे ऐसे आपको बताया टर्म चलते जाएंगे, तो आपको 18 नंबर पे जो भी टर्म्स आएंगे उसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखो एन की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 18, क्योंकि 18 नंबर पे जो टर्म वो चाहिए अपने को। और ए कितना है, ए यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया √2, और डी कितना आ गया, देखो इसमें से माइनस कर दो 3√2 माइनस √2, तो कितना हो जाएगा, देखो √2 सेम में मिली, ये 3 है, यहाँ पे कितने हैं 1√2, 3 माइनस 1√2 है 2√2। यहाँ पे देखो आप इसमें से माइनस कर दो तो भी सेम आएगा डी, यानी इसमें से ये माइनस किया तो देखो 5, ये √2 सेम पे मिल गया है, तो ये 5 है ये 3 है, तो 5 माइनस 3 कितने हो गए 2, और इस पे मिली कौन सी आ गई √2। देखो तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए80। तो ए80 देखो यानी ए एन क्या होता है अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, ए की वैल्यू जाएगी कितनी √2 प्लस एन, एन कितना है 18 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 2√2। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से √2 प्लस ये कितने हो गए 17 इंटू 2, यहाँ से 17 हो गए इंटू 2 34√2। तो देखो ये कितना हो गया √2 आपस में सेम पे मिली, एक ही परिवार के मेंबर है। 34 ये है और यहाँ भी कितना है 1√2 है, तो 34 प्लस 1 35, और ये मिली कौन सी रहेगी इनकी √2। या फिर ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या यहाँ से आप देखो √2 और √2 दिख रहा है दोनों जगह, तो यहाँ से √2 आप क्या कर सकते हो बाहर ले सकते हो, यानी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 34 35 √2 ऐसे ले सकते हो, ऐसे पे निकाल लेंगे। देखो सिमिलर क्वेश्चन है ये, इसका फर्स्ट का थर्ड ये आप शुरू कर लेना। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। देखो क्या है, क्या फाइंड आउट करना आपको, विच टर्म ऑफ एपी 21 18, यानी ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है इज माइनस 31। इसका क्या मतलब है, देखो
विच टर्म यानी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म इज यानी है -31, यानी क्या बताना है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है आपको, इसका कौन सा टर्म, अपने को टर्म का पता नहीं है कि इतने नंबर का टर्म क्या है -31, ये देखा है अपने को। तो देखो अपन क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है अपने को क्या 21, 18, 15 ऐसे ऐसे चल रही है, तो अपने को ये पता नहीं है कि कौन से नंबर पे है, तो अपन क्या करते हैं इसे लास्ट में मान लेते हैं कि हाँ ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है लास्ट में, समझ गए क्या। अब इसका नंबर बताना है कि कौन से नंबर पे है ये, कौन से नंबर का टर्म है ये बताना अपने को। तो देखो बताते हैं अपन, देखो वही फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होगा। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ए एन का मतलब nth टर्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन लास्ट टर्म बोलते हैं क्या। तो देखो लास्ट टर्म कितना है माइनस का 81, यानी ए एन की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को माइनस का 81। इसके बाद में ए एन फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 21। इसके बाद में देखो डी निकालना है, यानी एन तो पता ही नहीं है अपने को, यानी वही तो फाइंड आउट करना है। तो देखो डी कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें से ये माइनस कर दो या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा 15 माइनस 18, प्रीवियस टर्म माइनस करता है, तो कितना हो गया माइनस के 3 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूले में, देखो क्या हो जाएगा ए एन कितना हो जाएगा माइनस के 81 इक्वल ए हो जाएगा 21 प्लस एन अपने को पता नहीं है इंटू डी कितना हो जाएगा माइनस के 3। तो देखो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस 81 माइनस 21 इक्वल एन माइनस 1 इंटू माइनस के 3। देखो कितना हो गया ये 112 यानी 102 102 हो गया इक्वल, देखो ये इधर मल्टीप्लाई में दे जाएगा किसमें, क्योंकि अपने को एन चाहिए, तो एन के पास वाले की जो भी है उनको हटाते जाएंगे एक एक को, तो ट्रांसफर कर दो इधर, कैसे जाएगा ये मल्टीप्लाई में इधर किसमें डिवाइड में, ये क्या हो गया एन माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल, ये चला गया क्या 3 और ये कितना हो गया 4 इक्वल एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू मिली, इसको इधर ट्रांसफर कर दो 34 प्लस 1 कितना आ गया 35। देखो यानी ये जो माइनस 81 है ये कौन से नंबर पे है, सॉरी 35 नंबर पे कौन सी टर्म है माइनस के 81, यही आपको बताना है इस टर्म। तो चलो इसका देखो सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, देखो क्या है, ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है इज यानी जीरो, यानी यही है क्या किस टर्म ऑफ एपी, यानी इसका क्या कौन सा टर्म है, कौन जीरो इसका कौन सा टर्म है या फिर कितने नंबर का टर्म है ये बताना है। तो अपन वही काम करते हैं क्या 84 80 76 ये मान लेते हैं क्या कि लास्ट में क्या है जीरो, अब ये देखना है कौन से नंबर पे है वो। तो देखो वही फॉर्मूला क्या वाला एन इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना हो जाएगा एन यानी लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म एक ही बात है, तो जीरो हो जाएगा, ए यानी फर्स्ट टर्म कितना है 84 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करते हैं डी के लिए कॉमन डिफरेंस देखते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस के, और या फिर इसमें से ये निकाल सकते हो एक ही बात है, ये कितना हो गया माइनस के 4। तो देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस के क्या हो गया 84 इक्वल एन माइनस 1 इंटू माइनस के 4। अब देखो क्या एन की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे इनको हटाएंगे एक एक को, तो हटाएंगे से पहले इसको हटाएंगे तो इधर जाएगा इसमें डिवाइड में भेज दो, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल एन माइनस 1, ये कितने हो गए 2 और कितना हो गया 1 एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से 22 नंबर पे क्या है ये 0 है। ऐसे सोल्व करना है, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड क्या है। थर्ड है इज 301 इज एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस। देखो क्या मतलब इसका, यानी शुरू में इज आ गया क्वेश्चन में आ गया, इसका मतलब इसका मीन्स क्या है, क्या है इसका मीन्स क्या है क्या, तो देखो क्या है इसका मतलब क्या है इस लाइन का मतलब, देखो क्या कि 301 इज एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी ये आपको सीक्वेंस दे रखी है, इसमें ये बोला है कि इस सीक्वेंस में 301 कोई टर्म है या नहीं है, अंडरस्टैंड। देखो समझो बात को, क्या ये आपको सीक्वेंस दे रखी है 5 11 70, अब चित्र है यानी एक बार अरे दादी चुप रह जा मजा, एक बार बस सुन लो बेटे की बात, ये गेंद नहीं मारी
11, 17, 23 ऐसे सीक्वेंस है। तो देखो अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि 301 क्या करते हैं, इस सीक्वेंस में कोई टर्म मान लेते हैं पहले तो, अंडरस्टैंड। तो अपन मान लेते हैं लास्ट में इसको ये मान लेते हैं कि ये इसमें क्या है, एक टर्म है। तो अपने को करना क्या है, अपने को ये देखना है कि ये टर्म है तो कौन से नंबर पे है, ऐसे बताएंगे अपन, समझिएगा। यानी इसका नंबर बताएंगे कि ये कौन से नंबर पे है। तो देखो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो वही क्या फॉर्मूला, अंदर वाला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो an का मतलब लास्ट टर्म कितना है 301 है, nth टर्म यही है। इसके बाद में इक्वल a कितना है फर्स्ट टर्म यानी 5 आ गया, प्लस n अपने को नहीं पता है कौन से नंबर पे, इंटू डी कितना 11 माइनस 5 कर लो कितना हो गया ये 6, यानी डी से निकालते हैं 11 माइनस 5 यानी इसमें से निकाल दो कितना हो गया 6 हो गया। तो देखो क्या इसको इधर ट्रांसफर कर दो 301 माइनस के 5 इक्वल n माइनस 1 इंटू 6। तो देखो इसमें से माइनस करो तो कितना हो गया ये 296 इक्वल n माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में जाएगा किसमें, डिवाइड में 6 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम चला गया 5 आ गए तो 9 आ गया 2 बच गए 0.03 टाइम वापस से 3 ऐसे चलता जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, इसको माइनस इधर भेज दो ट्रांसफर कर दो प्लस हो गया तो 50.33 आएगा। तो इसका मतलब समझो n यानी क्या है, ये आपको क्या मिला है यहाँ से, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। ये क्या है, टर्म का क्या है नंबर, यानी कौन से नंबर पे आता है ये टर्म, इसका मतलब यही है। तो देखो अब मेरे पास सीक्वेंस दे रखी तो अपन कैसे बोलते हैं कि ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, फिर इसके बाद में सेकंड टर्म, इसके बाद में थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे चलता है क्या। कभी ऐसे बोलते हैं क्या 5.4 टर्म 5, यानी ये नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। अरे ये तो देखते हैं टर्म का नंबर कौन सा है। जैसे आप ये मान लो आपकी क्लास है उसमें अटेंडेंस बोल रहा है तो कभी ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि 2.5 नंबर वाला खड़ा हो जाओ, या फिर 5.2 नंबर, या फिर 8.2 नंबर, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हमेशा क्या आता है वहां पे, क्या आता है नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स में बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया कि n यही क्या होना चाहिए, n क्या होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी टर्म का जो भी नंबर है वो, और टर्म का जो नंबर होगा वो पॉइंटों में नहीं होगा या फिर फ्रैक्शन में नहीं होगा, ऐसे बोल सकता है, समझ गए क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये टर्म, तो ये जो नंबर पे आ रहा है ये टर्म कौन सा टर्म 301 का नंबर कौन सा हो गया यहाँ पे 50.33, और इसका मतलब क्या हो गया है कि ये तो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी सीक्वेंस में होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्म भी सीक्वेंस में नहीं होगी, समझ गए क्या, समझ गए हो गया। तो ये क्या, ये जो टर्म है ना इस सीक्वेंस में है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ से कि दिस टर्म इज नॉट इन दिस सीक्वेंस। यही पूछा था अपने से, क्वेश्चन क्या था कि इस सीक्वेंस में 301 टर्म है या नहीं है, क्या इस सीक्वेंस में एक टर्म है, ऐसे पूछा था अपने को, अंडरस्टैंड। तो आप क्या लिखोगे, ये टर्म इसमें नहीं है। कैसे नहीं है पता चल गया। तो देखो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, इस यानी क्या आपको बताना है -150 इज एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का कोई टर्म है या नहीं है, ये बताना है। तो देखो पहले क्या सीक्वेंस, देखो ये ले लेते हैं अपन, और इसमें ये मान लेते हैं कि ये टर्म है, पहले तो अपन ये मान के चलते हैं। तो अपन मानते हैं क्या, ये लास्ट में है -150। तो देखो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, an का मतलब लास्ट में क्या हो जाएगा -150 इक्वल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो 8 माइनस 11 कितने हो गए माइनस के 3। तो देखो इसको इधर ट्रांसफर कर लो -150 माइनस 11 इक्वल n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। ये कितने हो गए 161 माइनस के हो गए। अब देखो ये माइनस के 3 इधर किस में आएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देखो डिवाइड कर दो, देखिए कितना हो गया, ये हो गया 5 टाइम चला गया, इसके बाद में क्या आ गया 1 11 और 3 3 9 हो गया, 2 हो गया, फिर पॉइंट लग जाएगा
ये हो गया 6 टाइम चला गया, वापस से कितना आया 6 2 आ गया, फिर यही 6 ऐसे चलेगा। तो इसको इधर ट्रांसफर दो तो एन की वैल्यू क्या होगी 54.66। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ ट्रम, यानी ट्रम का जो नंबर है वो कितना है 54.66, और ये हो ही नहीं सकता। वैसा क्या आएगा, जो भी ट्रम का जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वैसा नेचुरल नंबर आएगा या फिर कंप्लीट नंबर आएगा। समझ गए क्या? इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रम है ना -150, ये इस सीक्वेंस में है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते इसमें। अंडरस्टैंड? ऐसे आपको सोल्व करना है।